कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा, उन्होंने कहा कि के बीच में राज्य में बड़ा बेहतर तालमेल है। छोटी मोटी कुछ बातें होती रहती हैं, बैठकर उस पर चर्चा कर ली जाएगी। कहा कि छत्तीसगढ़ में बढ़िया रोजगार जारी है, हमने कुछ अच्छा काम किया है, तभी इतना बड़ा बहुमत हमको मिला और आगे भी मिलेगा। दरअसल कुमारी सैलजा रायपुर दौरे पर आई हैं, 2 दिवसीय उनका दौरा है। एयरपोर्ट पर उनसे पहुंचते मीडिया ने सवाल पूछे। छत्तीसगढ़ में 15 साल बीजेपी ने व्यापक तौर पर भ्रष्टाचार किया, ये कुमारी सैलजा ने कहा। जनता जानती है कि इनका कार्यकाल कैसा था। कहा कि कर्नाटक चुनाव को लेकर काम की बातें न करके धर्म की बातों को उछाला गया है, लेकिन कर्नाटक के लोग एक स्थिर बेहतरीन काम करने वाली सरकार चाहते हैं। जनता का रुझान कांग्रेस की तरफ है। समीक्षा नहीं कहेंगे, डिस्कशन कहेंगे मंत्रियों से, क्योंकि आपको मालूम है एमएलए से भी हो चुकी है, हमारे वर्कर्स से भी, नेताओं से। तो उसी सिलसिले में आज हम मंत्रियों से भी बातचीत करेंगे। और रायपुर से आपको इस वक्त एक अपडेट दे दें, मंत्रियों के साथ कुमारी सैलजा ने जिस मंथन की बात की थी वो शुरू हो चुका है, जारी है। मंत्रियों के साथ अब के बार 1-to-1 बातचीत, यानी सीधे तौर पर एक एक मंत्री से मुलाकात और बात हो रही है, समीक्षा की जा रही है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा पहुना पहुंच चुके हैं, यानी अब वे मुलाकात करके अपने विभागों के कामकाज और फीडबैक को लेकर चर्चा करने वाले हैं। और इस वक्त चूंकि ये मीटिंग शुरू हो चुकी है, तो क्या अपडेट है, जानकारी के लिए अपने सहयोगी राजेश का रुख करते हैं। राजेश जी, बड़ी महत्वपूर्ण मीटिंग है। जब एयरपोर्ट पर ही पूछा गया तो कहा समीक्षा नहीं है बल्कि जानकारियों का आदान प्रदान है। तो अभी कितनों से चर्चा हो चुकी है या पहले मंत्री जी पहुंचे हैं, सबका अपडेट दें। देखिए, जैसे कि सैलजा जी से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि हर पहले विधायकों से चर्चा हुई, जिला अध्यक्षों से चर्चा हुई और अब मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा कर रही हैं। और इसके लिए विशेष रूप से छत्तीसगढ़ की जो प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा वो यहाँ पर पहुंची हैं, आज कुछ देर पहले ही पहुंची। उसके बाद सीधे वो एयरपोर्ट से पहुना पहुंची है। सबसे पहले उन्होंने वन मंत्री मोहम्मद अकबर से बातचीत की, फिर नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया आए हैं, उनसे भी 1-to-1 चर्चा की और अभी कुछ देर पहले ही कवासी लखमा जो आबकारी मंत्री वो यहाँ पर पहुंचे हैं। तो सभी मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा करेंगे और इस 1-to-1 चर्चा में जो आने वाले चुनाव में किस तरह से काम करना है, उनकी खुद की कोई समस्या हो संगठन को लेकर, तमाम चीजों को लेकर कुछ बातचीत हो, कुछ करना चाहते हैं, तो तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है। और जब चर्चा हो रही तो उस समय केवल प्रदेश अध्यक्ष उसमें मौजूद हैं, कुमारी सैलजा मौजूद है और जो मंत्री हैं उनसे साथ चर्चा हो रही है। तो काफी महत्वपूर्ण इस चर्चा को माना जा रहा है। और जो जानकारी मिली है कि सभी मंत्रियों से चर्चा करने के बाद आज इस पूरे उसमें सीएम हाउस जाएंगे सब मंत्री और वहां पर सीएम हाउस के साथ उनकी भी, सीएम से भी उनकी चर्चा होगी। पहले पहुना में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहां पर आने वाले थे, वो भी इस 1-to-1 चर्चा में शामिल होने वाले थे। मगर अभी जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ये है कि अभी सभी मंत्रियों से 1-to-1 चर्चा करने के बाद सैलजा जी जाएंगी सीएम हाउस, सारे मंत्री भी जाएंगे और वहां पर मुख्यमंत्री भी इनसे चर्चा करेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण इस चर्चा को देखा जा रहा है, क्योंकि चुनाव आ रहे हैं। चुनाव में किस तरह से कांग्रेस को रणनीति बनाना है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और किस तरह से विपक्ष के सभी जो मुद्दे ला रही हैं उनका किस तरह से जवाब देना है, उनके क्षेत्र में किस तरह की समस्याएं हैं और क्या पार्टी और संगठन से चाहिए मंत्रियों को और उनके विभागों को, ये तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर चर्चा चल रही है और काफी मंथन है। और जब हमारी इस संबंध में कुमारी सैलजा जी से बातचीत हुई तो उनका यह कहना है कि चुनाव को लेकर ये रणनीति तैयार की जा रही है और जो है इसमें सबसे अकेले चर्चा भी की जा रही है। और जब उन्हें यह पूछा गया कि कुछ जब सत्ता और संगठन के बीच जो तालमेल थोड़ा सा गड़बड़ाया है, इस तरह की चर्चा भी आ रही है, तो उन्होंने इस बात से इंकार किया कि सत्ता और संगठन के बीच कोई गड़बड़ी नहीं है, बेहतर तालमेल है। और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो कांग्रेस की योजनाओं को पसंद कर रही है। तो अभी 1-to-1 के चर्चा का दौर चल रहा है। अभी 3 मंत्री आए हैं और धीरे धीरे और भी मंत्री आएंगे और सबसे चर्चा होगी और उसके बाद सीएम हाउस में इन सब की एक बैठक होगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। जी चलिए, तो क्या आज ही सारे मंत्रियों का मुलाकात कर लेने का कार्यक्रम आपको पता चला है या ये सिलसिला कल तक जा सकता है? आज ही का कार्यक्रम तय है?
देखिए, जिस तरह से अभी तीसरे मंत्री मिल रहे हैं और जैसे सभी मंत्री यहाँ पर आते जा रहे हैं, तो उसको ऐसा लगता है कि आज में सभी से मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि जो सीएम हाउस में जो मीटिंग की जो बात हो रही है वो 7, साढ़े 7, 8 बजे मीटिंग होगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो मुझको ऐसा लगता है कि आज सबसे चर्चा हो जाएगी। और चूंकि 2 दिन का दौरा है शैलजा जी का, तो अगर मान लो कोई मंत्री बच जाते हैं तो कल भी इनकी चर्चा हो। और अभी कुछ देर पहले ही कांग्रेस की एक विधायक जो है छन्नी साहू, वो भी यहाँ पर पहुंची हुई, वो भी मुलाकात के लिए यहाँ पर पहुंची। अब मुलाकात कब हो पाएगी ये तो नहीं पता चलेगा, मगर जैसा आपने कहा पुनीत की कोशिश ये की जा रही कि आज ही सभी मंत्रियों से मुलाकात हो जाए। अगर मान लो बच जाता है तो कल भी कुछ मंत्रियों से मुलाकात हो सकती है। जी चलिए, आप नजर बनाकर रखें, वापस आपसे अब अपडेट हम लेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी राजेश वहां नजर बनाकर रखें, जो बता रहे थे हमको कि किस तरह मंत्रियों ने मुलाकात का सिलसिला शुरू कर दिया है और एक एक करके एक मंत्री से प्रदेश अध्यक्ष और साथ में प्रभारी केवल 3 लोग बैठकर बातचीत कर रहे हैं। शाम को सीएम आवास के ऊपर सभी जाकर मिलेंगे मुख्यमंत्री से और देखते हैं कि इसका आउटकम क्या निकलता है, क्या इस चर्चा के बाद निर्देश आता है।